बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? मैं अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। आज चलेंगे जी हम लोग, क्योंकि ईद आने वाली है। ईद पे हर घर में पाए तो बनाते ही हैं। तो चलते हैं, आज बनाते हैं पाए। पाए बनाने से पहले ये देखिए, मैंने पाए लिए हैं 4। इसको साफ़ करना भी सिखाना है, कैसे जो है ना जल्दी से झटपट से पाया हो जाएगा सफ़ेद। और सफ़ेद होने के साथ साथ इसकी कुकिंग भी एकदम लज़ीज़ कैसे आप कर सकते हैं। चलते हैं, आज की रेसिपी की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले एक मिट्टी का बड़ा सा आपने बर्तन ले लेना है। उसमें ऐड करना है आपने मीठा सोडा, वो भी तब जब पानी हो जाए अच्छे से गर्म। जब अच्छे से गर्म हो जाएगा पानी और उसके बाद आपने इसमें मीठा सोडा ऐड कर दिया तो अच्छे से इसमें बॉयल आ जाएगा। उसके बाद आपने पाया पकड़ना है। अब देखिए, पाए की सफाई चाहिए हमें झटपट से। यहाँ ना तो टाइम ज़्यादा लगे, ना मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, और ना ही हमें कोई मुश्किल हो। तो ये देखिए, बस इस पानी में डिप करें और इसके ऊपर छुरी को इस तरह से चलाएं। इस तरह से जब आप चलाएंगे तो पाए के बाल जो है ना एकदम उतर जाएंगे एकदम चटपट से। देखिए, इस तरह से पाए की स्किन जो है ना वो भी बच जाएगी, यानी कि पाए ज़्यादा लजीज बनेंगे, सफाई जल्दी हो जाएगी, मुश्किल नहीं होगी। गर्मी में आग और शोले को आपको बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो जल्दी से झटपट से कैसे आप पायों की सफाई करते हैं वो देख सकते हैं आप। माशाल्लाह से बिल्कुल एकदम परफेक्टली जो है ना ये पाया साफ़ हो चुका है। अब इसके ऊपर हल्का सा कोई जो बाल रह जाए, बिल्कुल हल्का सा एक होता है ना जो स्किन के अंदर थोड़ा होता है, तो उसको आपने कैसे साफ़ करना है वो भी आपको बताती चलूँगी। सबसे पहले तो मैं ये सारे के सारे पाए जो है ना अच्छे से साफ़ कर लूँ। बस एक बात का आपने यहाँ ख्याल रखना है कि पानी जो है ना वो ठंडा नहीं होना चाहिए। आग पानी के नीचे आपने इसी तरह से तेज़ रखनी है ताकि पानी में बॉयल आते रहें और पाए को साफ़ करने में आसानी रहे। तो पाए को साफ़ करने में आसानी इसी तरह से रहेगी, ये पानी में अच्छे से बॉयल चलते रहें। प्यारे प्यारे से पैरट्स यहाँ एंजॉय कर रहे हैं और रैबिट देखिए कैसे चिपके हुए हैं ज़मीन के साथ, गर्मी से भी बच रहे हैं और अपना खाना पीना भी पूरा कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे प्यारे ये बने हैं। और ये देखें, ये जो हल्के हल्के से इसके ऊपर फर हैं, इनको कैसे रिमूव करना है। इसको साफ़ कर लिया मैंने। इसको आपने कुछ इस तरह से साफ़ करना है। चलिए आपको एक दफ़ा से फिर से दिखा देती हूँ। आपने इसको पकड़ के आग जैसे ही अच्छे से जल जाए, हल्के-हल्के से आपने आग के ऊपर ही से करना है, जिससे इसके सारे के सारे बाल जो है ना वो साफ़ हो जाएँगे। तो इस तरह से इसकी सफाई अच्छे से हो जाएगी। इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आप इसकी करेंगे साफ़ सफाई, जिसके लिए आपको चाहिए नहीं कि इसको अब धोना है। जिसके लिए आपको चाहिए एक अदद स्टील का जो बर्तन वॉश करने वाली तार होती है ना वो, उसको आपने इसके ऊपर अच्छे से रगड़ के मारना, जो कि एकदम नए वाली आपने लेनी है, और इसको अच्छे से धो लेना है। अब इनकी साफ़ सफाई तो हो ही चुकी है। जी हाँ, तो साफ-सफाई, धुलाई सब कुछ हो गया, अब इसकी कटिंग की बारी है। तो कटिंग किस तरह से आप इसकी कर सकते हैं? कटिंग, क्लीनिंग, कुकिंग सब कुछ ए टू ज़ेड जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं जी। एक अदद कोई भी शीट ले लें, आप उसको बिछाएँ, उसके ऊपर टकुआ रख लें, एक लकड़ी का ब्लॉक रख लें जिसके ऊपर इसकी कटिंग करनी होगी। इसको भी मैं अच्छे से वॉश कर लिया, मैंने इसको धो लिया है। अब चलते हैं, पाए भी ले चलते हैं और जल्दी से इसको कट कर लेते हैं। अब इसकी कटिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले तो इसके बूट, ये जो पाँव के नीचे लगे होते हैं ना, उसको उतारना है। इसको कैसे उतारना है? इसको हल्का सा हीट करें, अगर नहीं इस तरह से उतरे तो इसको आपने अच्छे से गरम कर लेना है और हीट करना है और ये उतर जाएँगे। अब उसके बाद आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है? मिड से कट लगाना है। मिड से कट लगाना है अ, हड्डी तक, यानी कि जोड़ तक। ये हाँ जोड़ है। जोड़ के बाद आपने इसकी सारी राउंड साइड पे कट लगा लेना है। जैसे ही आपने सारी राउंड साइड पे कट लगाया, यानी कि आपने इसको जोड़ से अलग करना है। उसके बाद इसका जो ये लोअर पार्ट है ना, यानी कि जहाँ पाँव है, फुट है, वो रिमूव हो जाएगा।
इसको बस ज़ोर से आपने छिड़वाना है। उसके बाद आप मिड में टकुए से कट लगाएं और यूं करके छुरी से अलग कर लीजिएगा। ये देखिए एक पाई की हमने कटिंग कर दी जो कि बिल्कुल ही सिंपल और ईज़ी थी। मैंने आपको बता दी इसी तरह से सारे पायों की कटिंग हो चुकी है। तो माशाल्लाह से अब तक जो काम है उम्मीद करती हूँ कि आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप घर में पाए साफ़ करते हैं, उसकी कटिंग करते हैं, तो किस तरह से आप उसे मैनेज कर सकते हैं। अब चलते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। अब देखिए पाए का जो शोरबा होता है ना, वो एकदम लज़ीज़ होता है और ये लज़ीज़ होने के साथ-साथ तभी मज़ा आएगा जब आपके हाथ खाते-खाते चिपक जाएँ, तो फिर ही मज़ा आता है। शोरबे का अच्छे से तभी तैयार होता है। इसके लिए आपने क्या करना है, 2-4 सब्ज़ मिर्च ले लेनी है, इसको बारीक थोड़ा-सा इस रफली काट लेना है। साथ में आपने लेने हैं प्याज़। प्याज़ आप स्मॉल टू मीडियम साइज़ के 3 से 4 जो है ना प्याज़ ले लें, इसको काट लें। 1 कटोरी लहसुन की ले लीजिएगा और इसी के साथ जो है ना आपने प्याज के स्लाइसेस काट लिए। कटोरी देसी लहसुन की लेनी है ताकि हो आपका जो शोरबा है पायों का वो करारा करारा। ये सब आपने एक साथ में शामिल कर देने हैं। अब इनको लाइट फ्राई करें। थोड़ा सा इसमें नमक ऐड कर लीजिएगा। नमक के जाते ही ये हो जाएंगे एकदम सॉफ्ट और इसको आपने हल्का फ्राई कर लेना है। जैसे ये सब्जियां हो जाएं फ्राई, उसके बाद आपने इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। हल्दी पाउडर के साथ साथ इसमें जाएगा सुरख मिर्च। सुरख मिर्च आपने इसमें ऐड करनी है अपने टेस्ट के मुताबिक। इन मसाला जात की मिकदार जितनी भी आपने लेनी है, कम या ज़्यादा, किस तरह की आपको कड़ी में पसंद है वो अपने अपने हिसाब से ऐड करना है। इसी के साथ इसमें जाएगी 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर और इन सारे मसाला जात को भी आपने अच्छे से भून लेना है। साथ ही साथ में इसमें 2 कप आपने फ्रेश दही के ऐड करने हैं और इन मसाला जात को तब तक भूनना है दही के साथ जब तक इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाता, घी अलग नहीं हो जाता। यहाँ ज़रूरी नहीं है आप बहुत ज़्यादा घी शामिल करें, कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ मिक्स गरम मसाला शामिल किया है आधा बड़ा चम्मच। जैसे कि ये डोई है इसकी तकरीबन 1/3 हिस्सा जो है ना वो गरम मसाले का आपने शामिल कर देना है। साथ ही साथ में आपने इसमें पाए कटे हुए ऐड करने हैं और पायों को भून लेना है। अब इन पायों को आपने कितना भूनना है? कम से कम आपने इन पायों को 10 मिनट तक चम्मच चलाते हुए मसाले के साथ अच्छे से भून लेना है। अब इस मैंने अपनी तरफ से बहुत खुला बर्तन लिया है कि इसमें इसकी जो बुनाई है वो अच्छे से हो जाएगी। ख़ैर थोड़ा चम्मच चलाने में मुश्किल हो रही है क्योंकि पाए जो है ना वो थोड़े बड़े साइज़ के हैं, तो इनको भूनने में थोड़ी मुश्किल हो रही है। ख़ैर इतना नहीं, इसको भून लिया आपने जब तक इसमें से ऑयल अलग नहीं हो जाए तब तक इसे आप भूनें, लाली ना आ जाए ऑयल की आपकी आँखों के सामने तब तक इसे आपने भून लेना है। जैसे ही लाली आ जाए, ऑयल कुछ इस तरह से अलग हो जाए, ये देखिए ऑयल यहाँ अलग हो चुका है। अब पाए की जो भुनाई है वो हमने अच्छे से कर ली। अब चलते हैं इसको पकाने की तरफ। अब इसको पकाने के लिए क्योंकि अगर हम पतीले में रखेंगे तो एट लीस्ट ओवरनाइट जो है ना इसको रखना ज़रूरी है। लेकिन हम लगाएंगे इसको प्रेशर में क्योंकि ये जल्दी कुक हो जाएंगे, टाइम बच जाएगा और शोरबा जो है वो ज़्यादा टेस्टफुल। हड्डी का जो रस है, हड्डी उसका जो शोरबे में टेस्ट आना चाहिए वो जल्दी से आ जाता है। इसलिए आपने प्रेशर ले लेना है। अगर छोटे साइज़ का है तो आप पायों की मिकदार कम कर लीजिएगा। अगर बड़े साइज़ का है तो फिर आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब ये पाया हमने सारा प्रेशर कुकर में ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगा पानी। पानी कितना जाएगा? पानी इतना जाना चाहिए कि जो पाए हैं ना वो अच्छे से डूबने के बाद तकरीबन तकरीबन 5 से 6 इंच पानी पायों के ऊपर से होना चाहिए। तो इस तरह से हमने इस बर्तन को भी पानी से अच्छे से धो लिया। अब ये पानी ऐड कर देते हैं। अब देखिए प्रेशर कुकर आप कोई भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें ये जो मुट्ठी के कील है ना वहाँ तक पानी का होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर
प्रेशर कुकर ख़तरनाक होगा। अब यहाँ देख सकते हैं कि कील तक हम लोगों ने पानी ऐड कर दिया है। अब इसको वेट लगाते हैं। वेट यहाँ लगेगा, इंतज़ार यहाँ होगा प्रेशर कुकर में। आम पतीले में, पतीली में आपको नहीं बता रही, 2 घंटे का आपको इंतज़ार करना होगा। 2 घंटे के बाद कैसे पाए लज़ीज़ एकदम मलाई जैसे तैयार हो जाते हैं, चलें आपको दिखाते हैं जी। तो अभी बहुत ज़्यादा हीट है, तो माशाल्लाह से देख सकते हैं जी पाए का शोरबा और पाए एकदम बेहतरीन तैयार हो चुके हैं। ये आपको तभी आइडिया होगा जब आप हड्डी पाए की निकालेंगे और उसके साथ स्किन उतर चुकी होगी और ये स्किन एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट होगी, तो समझ लीजिएगा कि पाए अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब पाए की हड्डी में से जो स्किन है वो उतरी कि नहीं उतरी वो भी आपको दिखाती हूँ। और हमारे घर में पायों का शोरबा नान के साथ पसंद किया जाता है। तो माशाल्लाह से देख सकते हैं कि पाई की हड्डी जो है ना वो एकदम साफ़ सुथरी है, उसमें से मुकम्मल तौर पे स्किन उतर चुकी है और ये स्किन एकदम मज़े की, एकदम सॉफ्ट है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रूटीन आप सबकी पसंदीदा होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।